जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए अब हम करते हैं पार्ट 2 क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 घन और घनमूल। आइए, दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बोल रहा है, ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो संख्याएं दी हैं इनको गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो इनको गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, वो सबसे छोटी संख्या बताए। आसान तरीका है, एलसीएम करेंगे। आइए, तो पहला प्रश्न है हमारे पास 243, इसका एलसीएम करें। एलसीएम करेंगे, अब देखिए 0, 2, 4, 6, 8 वो तो 2 से भाग होता है, और अगर 3 से भाग करना है तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 3 9, तो 9 तो 3 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। अब 81, 8 और 1 9 बन रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2 और 7 9 बन रहा है, 3 से कट रहा है। 3 × 2 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो हमारे पास वैल्यू आई है, जो गुणनखंड है इसके 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 हमारे पास 5 बार आ गया। 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, यहाँ पे एक नंबर कम है। अब जो नंबर हमारे पास कम है, उस नंबर को इस संख्या से हम गुणा कर दें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। आइए करते हैं। 243 गुणा में 3, क्योंकि हमारे पास एक 3 कम है, एक 3 कम है ये वाला, तो हम इसको गुणा करते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारे पास संख्या है 729। देखिए 729, 9 की पावर 3, तो 9 का घन है 729, जो पूर्ण घन है। तो हम लिखेंगे 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। क्योंकि पूर्ण घन हमारे पास क्या है 729, और ये किसका है, तो ये 9 का है। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आसानी से हमने कर लिया है, और आपको ये आसानी से समझ में आया भी होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारे पास 256, एलसीएम करेंगे। इकाई अंक है जी 6, तो 2 से भाग हो जाएगा, और 2 से भाग का मतलब होता है आधा। जो संख्या उस संख्या को आधा कर दो, तो 2 से करते 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1 और 6 16, 2 8 16, 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 6 12 और 2 चौक 8, 4 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 1 और 2 12, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास गुणनखंड इसके आए 8। लिख देते हैं 2 गुणा में 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 2, और 3 का एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा बन गया। अब हमारे पास रह गया 1 2 कम, जो कम रह गया उसी संख्या को हम इससे गुणा कर देंगे। 1 2 हमारे पास कम रह गया, ये वाला, तो हम करेंगे 256 गुणा 2, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 दूनी 4 और 1 5, तो 512, जो कि 8 का एक घन है, क्यूब है 8 का। तो ये पूर्ण घन आ गया हमारे पास।
तो हम लिख देंगे 2 सबसे छोटी संख्या है जो 256 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तो पूर्ण घन हमारे पास 8 की पावर 3 512 आ गया है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी आसानी से हमने कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारे पास 72, एलसीएम करेंगे। लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 और 2 12, 2 6 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 निम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमने देखा 1 2 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, एक जोड़ा तो बन गया, एक 3 कम है। अब उस 3 को हम क्या करेंगे, 72 से गुणा कर देंगे। तो 72 से हम गुणा करते हैं एक 3 को, जो हमारा ये वाला 3 कम है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 216। 216 6 का घन है, 216। तो वह सबसे छोटी संख्या 3 हुई। तो 3 सबसे छोटी संख्या है जो 72 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तीसरा प्रश्न भी आसानी से होगा। चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास 675। देखिए इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 हो तो वो 5 से कट जाता है। यानी 5 से कटने का रूल है, 0 या 5 हो तो 5 से कट जाता है। लेकिन हम इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या ये 3 से कट रहा है। 6 7 13, 13 और 5 18, 18 तो 3 से कटता है, यानी ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। अब इसको भी जोड़ के देखते हैं, 2 2 4 और 5 9, 9 भी कट रहा है, यानी फिर 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और 1 और 5 15, 3 पंजे 15, 7 5 12, ये भी कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 7 बन रहा है, ये तो नहीं कट रहा। अब ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। संख्या ये हमारे पास 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया, किसका नहीं बना, 5 का नहीं बना। और जो 5 का नहीं बना तो उसी एक 5 से हम क्या करेंगे, 675 को गुणा कर देंगे। तो 675 गुणे में 5, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 का 7 हासिल 3, और 5 6 30 और 3 33, 3375, जो कि 15 का घन है। क्या है, तो 15 का घन है 3375। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई हमारे पास, 5 आई। तो हम लिख देंगे 5 सबसे छोटी संख्या है जो 675 को
गुणा करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तो 4 प्रश्न हमने आसानी से समझ लिए हैं। अब इसका एक 5वां प्रश्न है, वो भी करते हैं। पांचवा प्रश्न है 100। 100 है, एलसीएम करेंगे। इकाई अंक 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से भाग का मतलब आधा, 2 से आधा कर देते हैं 50। फिर 0 है, 2 से आधा कर देते हैं 25। अब 5 है, जोड़ने पर 7 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, वैल्यू आ गई हमारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और जब भी हम एलसीएम करते हैं तो हमारा जो फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड ही होता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने से और एक से कटती है और किसी से नहीं कटती। जैसे 2 एक से कटेगा और खुद से कटेगा, 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। एलसीएम हमेशा इसी में आंसर देता है। तो जोड़ा तो नहीं बन पाया, तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 कम है और यहाँ पे हमारे पास एक 5 कम है, यानी कि हमारे पास 2 गुणा में 5 10 कम है। अगर हम इस 10 को 100 से गुणा कर दें, एक पूर्ण घन बन जाएगा। करते हैं 100 गुणा में 10, एक एकम एक, एक 2 3 जीरो, तो 1 2 3। अब ये 1000 आ गया। 1000 एक पूर्ण घन है किसका? 10 का, तो 10 की पावर 3 है 1000। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 10 हुई। 2 नहीं कहेंगे ना 5 कहेंगे, दोनों को मिलाकर हमने बनाया 10, और 10 को इससे गुणा किया तब आया हमारे पास पूर्ण घन। तो सबसे छोटी संख्या 10 हुई। तो 10 सबसे छोटी संख्या है जो 100 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तो इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न भी आसानी से समझदारी से हल कर लिया है। अब आगे करेंगे इसका हम तीसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। इस वाले प्रश्न में हमें सीखा था कि गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब अगला पार्ट पूछ रहा है कि भाग करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमसे पूछा है भाग करने पर, तो तीसरा प्रश्न हमारा बन गया भाग करने पर। तीसरा प्रश्न पूर्ण घन प्राप्त हो। पहला प्रश्न इसका है, पहला प्रश्न 81, और दूसरा प्रश्न हमारे पास 128, तीसरा है 135, चौथा है 192 और पांचवा है 704। तो पहला प्रश्न उठाते हैं, उसे करते हैं, एलसीएम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा पहला प्रश्न 81। अब देखिए दोनों को जोड़कर 9 हो रहा है और 3 से कटता है, काट देंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। दोनों जोड़ रहे 3 से कटता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 3 नीम 27,
तीन तीन नौ, तीन एकम तीन। तो गुणनखंड आया हमारे पास 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। और घन के लिए चाहिए 3 का एक जोड़ा, तो 3 का एक जोड़ा बना, एक बच गया। ये जो एक 3 बच गया, इसी 3 से भाग करने पर, बोला भाग करने पर, तो इस संख्या को भाग करते हैं। 81/3, 3 को 81 से भाग करेंगे तो आएगा 27। अब देखिए 27 क्या है, 27 एक पूर्ण घन है 3 का। देखिए 3 का घन होता है 27। तो हमसे ये पूछा ना कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो इस संख्या को भाग करके एक पूर्ण घन बना दे। तो 3 है, तो हम लिखेंगे 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो 81 को भाग करके एक पूर्ण घन बना देती है। 3 का घन बना हमारे पास 27। पहला प्रश्न हो गया आसानी से। दूसरा प्रश्न करते हैं। 128 एलसीएम, इकाई अंक 8 है, 2 से कट जाएगा, काट देते हैं। 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 4 आया, कट जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 से कटा 4, 2 बार 2 एकम 2। गुणनखंड आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 3 संख्या को एक जोड़ा बन गया, एक और जोड़ा बन गया, 1 2 बच गया, और जो बच गया उसी से हम क्या करेंगे, इस संख्या को भाग दे देंगे। भाग देते हैं तो 128/2 आया 64। अब ये 64 किसका घन है, 4 का। देखिए 4 का घन 64 होता है, तो 4 का घन हुआ हमारा 64, तो पूर्ण घन है ये, तो हम लिखेंगे 2 वह सबसे छोटी संख्या है जो 128 को भाग करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तो यही बात हमें बार बार लिखनी है, बस वो संख्या बदल जाएगी यहाँ पर। जैसे यहाँ 2 है, कभी कुछ और हो सकती है। तो हमने इस प्रकार 2 प्रश्न को आसानी से हल कर लिया है। अब चलते तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारे पास 135। पहला काम एलसीएम होगा। अब देखिए 5 तो है, 5 से तो कट ही रहा है, लेकिन जोड़ के देखते हैं। 1 3 4 4 5 9, तो 9 3 से भी कट रहा, तो 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 1 5 15, 3 पंजे 15। अब देखिए इनको भी जोड़िए, 9 बन रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमारे पास इसका गुणनखंड आ गया 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 3 का तो एक जोड़ा बन गया, अब एक एक्स्ट्रा रह गया 5। इस 5 से हम क्या करेंगे, 135 को भाग कर देंगे। 5 से हमने 135 भाग दिया, 5 दूनी 10, 3 5 35, 5 सत्ते 35। तो हमारे पास एक पूर्ण घन आ गया है 27, जो 3 का होता है। तो 3 का घन होता है 27। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आई 5। 5 वह सबसे छोटी
संख्या है जो 135 को भाग करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। 3 प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आगे के प्रश्नों को भी हल करते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास 192। एलसीएम करेंगे और इकाई अंक 2 है तो 2 से जाएगा, 2 नीम 18, 1 गया 12, 2 छिक 12, फिर 6 ये कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 1 गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3, अच्छा अब 3 है तो 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और एक बार 3, 2 गुणा में 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 3, तो 3 संख्या को एक जोड़ा, फिर 3 संख्या को एक जोड़ा, ये 3 एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसी संख्या को भाग करेंगे। 192 को भाग करते हैं हम 3 से, 3 छिक 18, 1 और 2 12, 3 चौक 12, अब 64 4 का घन है, तो 4 का घन है हमारे पास 64, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 3 हुई, तो 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो 192 को भाग करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। तो 4 प्रश्न हो गए हमारे, 5वां भी सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास 704। एलसीएम करेंगे और इकाई अंक है 4 तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटते 2 तिया 6, 1 और 0 10, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 है फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2, 1 5 15, तो 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छिक 12, 6 है फिर कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से कट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 11, अब 11 11 से ही कटता है एक बार में, तो संख्या हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणा में 11, जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बने, एक्स्ट्रा 11 रह गया, अब 11 क्या करेगा? 704 में भाग करेगा, तो 704 भाग में 11 भाग कर दें, 70 है, 11 छिक 66, 6 बार में, 4 और 4 44, 11 चौक 44, तो 4 का क्यूब आ गया 64, जो एक पूर्ण घन है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या आई? तो 11 आई, तो 11 वह सबसे छोटी संख्या है जो 704 को भाग करने पर एक पूर्ण घन बना देती है। इस प्रकार हमने तीसरे प्रश्न के सभी पार्टों को आसानी से समझ लिया है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं मजे से।
और जो चौथा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का वो कह रहा है परिचित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनता है, घनाभ बनता है जिसकी भुजाएं 5, 2, 5 है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? चौथा प्रश्न हमारे पास। तो घनाभ, जैसे कि आप जानते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। अब हमें बोला है कि एक घनाभ, तो उसकी साइड है 5 गुणे में 2 गुणे में 5। अब देखिए आपको घन बनाने के लिए क्या करना है, 3 संख्या का एक जोड़ा चाहिए, मतलब एक ही संख्या 3 बार हो गुणा में तो एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या कम है, अगर मैं देखूं तो एक बार 5 कम है और 2 बार 2 कम है, यानी कि ये संख्या हमारे पास कम है। अगर ये संख्याएं इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि तीनों का एक ही जोड़ा बन जाएगा और जोड़ा बनते ही घन बन गया। तो घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 गुणे में 2 गुणे में 5, एक 5 कम है, 2 बार 2 कम है। अब देखिए 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 3, एक है 2 का जोड़ा बन गया। अब देखिए ध्यान से, तो 5 यहाँ 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, यहाँ की वैल्यू आई 50। अब यहाँ की 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यहाँ की वैल्यू आई 20। अब इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो देखिए पूर्ण घन बन रहा है कि नहीं, 2 पंजे 10, 1 और 1 2 जीरो, गुणा करते हमारे पास क्या आई वैल्यू 1000। 1000 किसका घन है, तो 10 का घन है, तो 10 का एक घन है 1000 जो कि पूर्ण घन है। और वो आया कैसे, वो आया हमारे पास 2 दूनी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो यानी कि 20 जो हमने ये बनाया, इसी से हमें पता चला कि हमें आवश्यकता कितने घनों की है, तो 20 की। तो घनाभ बनाने की कितने घनों की आवश्यकता है, तो 20 घनों की आवश्यकता है। हम लिख देंगे यहाँ घनाभ बनाने के लिए 20 घनों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने 6.1 एक्सरसाइज को आसानी से समझदारी से हल कर लिया है। आपको आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने अच्छे से इनको सीख लिया होगा। जय हिंद।